गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 2 महान व्यक्तित्व पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है वैदिक कालीन नारियाँ। देखिए, इस पाठ में वैदिक काल में जो महान नारियाँ हुई हैं, यानी स्त्रियों ने जो महान कार्य किए हैं, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पहली है गार्गी, दूसरी अपाला और तीसरी है दो ही दी गई हैं इसमें, गार्गी और अपाला, ये स्त्रियों के नाम हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से ये बता दिया कि अगर बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं तो वे पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं हो साबित होंगी। वैदिक काल में ऐसी ही एक ज्ञानवती महिला हुई है, गार्गी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता था। गार्गी अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया, उसमें देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित हुए। राजा जनक के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि जो विद्वान यहाँ आए हैं, पता लगाया जाए कि इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। इसके लिए उन्होंने अपनी गौशाला की 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और घोषणा की कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो वह इन सब गायों को ले जाए। सभी विद्वान घबरा गए, क्योंकि गायें ले जाने का अर्थ था स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करना। जब कोई भी गायों को लेने आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि उठो और गायों को ले चलो। शिष्य गायों को बांधकर ले जाने लगे। इस प्रकार विद्वानों को क्रोध आ गया। उन्होंने बिगड़कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी सभा में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ये बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गाय इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। फिर क्या था, सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य इस बात पर सहमत हो गए और विनम्रता पूर्वक सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछकर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, राजन, आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं। राजा जनक ने आज्ञा दे दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। गार्गी के प्रश्न अत्यंत पैने तथा गहन अध्ययन पर आधारित थे। प्रश्नों को सुनकर विद्वत मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की सराहना करने लगी। अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिस पर याज्ञवल्क्य रुक गए और उत्तर न दे सके। किंतु गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो, और वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का। वह चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सारी सभा गार्गी की विद्वत्ता और उदारता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिभाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव है। ये गार्गी के बारे में था। अब अपाला के बारे में इसमें बताया गया है। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी। अद्वितीय माने होता है उनके समान कोई दूसरी नहीं थी। प्रभात काल में स्नान करते समय उसकी दृष्टि अपनी जंघा पर पड़ गई, जहाँ छोटे छोटे सफ़ेद दाग दिखाई दिए। अपाला उन दागों को देखकर चकित और चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती थी और विस्मय में पड़ जाती थी, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते के रूप धारण कर रहे थे। उसने यह आसानी से समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं हैं, श्वेत दाग हैं। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिता से कर दे,
किंतु वह ऐसा न कर सकी। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रहती थी और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती थी। अपाला जब विवाह के योग्य हुई तो अत्रि को उसके विवाह की चिंता हुई। संयोगवश वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व ने अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया। अपाला ने अतिथि कृशाश्व के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर कृशाश्व अपाला के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृशाश्व के हाथ में दे दिया। विवाहोपरांत अपाला कृशाश्व के साथ उनके आश्रम में चली गई। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफ़ेद दाग, सफ़ेद चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बड़ी चतुराई से उन्हें कृशाश्व से भी छिपाए रहती थी। एक दिन कृशाश्व की दृष्टि उन सफ़ेद चकत्तों पर पड़ी। तभी से अपाला को उपेक्षा व तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा। अपाला को यह समझते देर न लगी कि उसका पति उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता है। पति से अपमानित होकर अपाला अपने पिता के आश्रम में पुनः चली गई। उसने रुंधे हुए कंठ से सभी बातें अपने पिता को बता दी और कहा कि उन चकत्तों के कारण उसके पति ने अपमानित कर अपने आश्रम से बाहर कर दिया है। इससे अत्रि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है पुत्री, श्वेत दाग के कारण तुम्हारे पति ने आश्रम से निकाल दिया है, किंतु पिता की गोद पहले की तरह तुम्हारे लिए खाली है। तुम पहले की तरह मेरे आश्रम में ही नहीं मेरी गोद में रहो और इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम्हें इंद्र की उपासना करनी होगी। पिता से प्रेरित होकर अपाला इंद्र की उपासना में लग गई। वह नित्य प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती और सूक्त तथा सोम रस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। धीरे धीरे कई माह व्यतीत हो गए। सत्तू अर्पित करने के बाद जब सोमरस की बारी आई तो सोमलता को पीसने के लिए कोई पत्थर नहीं था। उसने सोमलता को अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और उसकी भक्ति पर इंद्र गदगद हो उठे। उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोमरस का पान करते हुए कहा, अपाले तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी भी अमर हो जाएगी। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उसका शरीर स्वर्ण की तरह चमकने लगा। वह प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, राजा जनक ने क्या घोषणा की। राजा जनक ने घोषणा की कि जो सबसे विद्वान होगा वह मेरी गौशाला के 1000 गायों को ले जाएगा। दूसरा, गार्गी याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर चुप क्यों हो गई। आंसर है, गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो, इसलिए वह चुप हो गई और भरी सभा में बोली, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, अपाला किस बात से चिंतित हो उठी। आंसर, अपाला अपनी जंघा पर सफ़ेद दाग देखकर चिंतित हो उठी। फोर्थ क्वेश्चन, अपाला रोग मुक्त किस प्रकार हुई। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हुई। इसके बाद सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, राजा जनक ने क्या घोषणा नहीं। याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर गार्गी चुप हो गई क्योंकि वह याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। दूसरा है, बालिकाएं हर क्षेत्र में स्वयं को साबित कर सकती हैं अगर उन्हें शिक्षा और समानता के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके बाद रिक्त स्थान है, 2 रिक्त स्थान है। गार्गी अत्यंत, उसमें भरेंगे शिक्षित और कॉमा लगा के विदुषी महिला थी। शिक्षित विदुषी पहले वाले में। दूसरे में अपाला के अब रिक्त स्थान है,
इसमें भरेंगे प्रेम और उसकी भक्ति से, अपाला के प्रेम और उसकी भक्ति से इंद्र गदगद हो उठे। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी सुनेंगे, सुनकर के इसका सारांश लिखेंगे, यानी सुनकर के वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे, सुनेंगे 2 बार 3 बार। जब याद हो जाएगी इसकी कहानी तो कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे, उसी को सारांश कहते हैं। कहानी लिख करके, कहानी का सारांश लिख करके तब एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान और जो भी एक्सरसाइज दी गई सही विकल्प वाली वो करेंगे। यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।